देवियों और सज्जनों, आज हम आपके सामने हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। यूं तो हनुमान जी के जन्म के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु एक कथा जो हमें सबसे तार्किक और प्रमाणित लगती है, उसे हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। स्वर्ग में देवराज इंद्र के यहाँ एक पुंजकस्थला नाम की अप्सरा थी। कहने को तो वह अप्सरा अवश्य थी, परंतु वह बहुत संस्कारी और सुशील थी। पवन देव उससे प्रेम करते थे। एक बार स्वर्ग में ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ तो पुंजकस्थला ने उनके स्वागत और सत्कार की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह उनके लिए स्वयं अपने हाथों से भोजन तैयार करती, उनके लिए पूजा की सामग्री एकत्र करती, संध्या वंदन के लिए पुष्पों की माला भी अपने हाथों से बनाती। कहीं दुर्वासा ऋषि क्रोधित ना हो जाएं, इसलिए वह हर समय दुर्वासा ऋषि की सेवा में तत्पर रहती, उनके आगे और पीछे ही रहती थी। पता नहीं कि एक दिन दुर्वासा ऋषि को क्या सूझा कि वे क्रोधित हो गए और पुंजकस्थला को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह तू मेरे आगे पीछे बंदरिया की तरह नाच रही है, जा तू पृथ्वी पर बंदरिया के रूप में जन्म ले। यह बात पुंजकस्थला को बहुत बुरी तरह से चुभ गई और उन्होंने फिर भी ऋषि का सम्मान करते हुए उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे ऋषिवर, मैं तो आपकी सेवा शुश्रूषा में 24 घंटे लगी हुई हूं। आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इस बात की पूरी व्यवस्था देखती हूं, फिर भी आपने मुझे यह श्राप क्यों दिया? तब तक दुर्वासा ऋषि का क्रोध शांत हो चुका था। उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ। तब उन्होंने कहा, हे देवी, यह श्राप मैंने जानबूझकर नहीं दिया है। यह विधि द्वारा और ईश्वर द्वारा मेरे मुंह से कहलवाया गया है। मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता, परंतु मैं इसके साथ ही तुमको एक वरदान अवश्य दे सकता हूं कि पृथ्वी पर तुम्हारा विवाह एक बलशाली बानर से होगा। तुम एक महान बानर की माता कहलाओगी। पवन देव तुम्हारा गर्भ धारण करने में सहयोगी बनेंगे। इसके साथ ही स्वयं रुद्र अवतार तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे और तुम तीनों लोकों में पूजनीय कहलाओगी। कुछ समय पश्चात ऋषि का श्राप फलीभूत हुआ और पुंजकस्थला ने धरती पर
एक वानर कन्या के रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर उनका वानर राज केसरी के साथ विवाह संपन्न हुआ, परंतु विवाह के कई वर्षों पश्चात भी कोई संतान उत्पन्न न होने पर देवी अंजना ने कठोर तप का निश्चय किया। उन्होंने नदी किनारे एक कुटिया बनाकर उसमें तप करना प्रारंभ कर दिया। वे किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती थीं। वे कुटिया के अंदर ही तपस्या करती थीं। प्यास लगने पर पानी पीने के लिए भी वे कुटिया से बाहर नहीं आती थीं, बल्कि एक बांस की खोखली नली उन्होंने नदी में छोड़ रखी थी, जिसके द्वारा वह अपनी प्यास बुझाया करती थी। उधर कुछ समय पश्चात जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, जिससे सारी सृष्टि त्राही त्राही करने लगी और भगवान शिव को वह कालकूट विष पीना पड़ा। उन्होंने कालकूट विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। समुद्र में से अन्य रत्नों के निकलने के साथ ही अंत में अमृत कलश निकला, जिसको पीने के लिए दानव और देवताओं में झगड़ा हुआ। तब भगवान विष्णु ने उस अमृत को देवताओं में बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धरकर वह दानवों को मदिरा और देवताओं को अमृत पिलाने लगे। भगवान विष्णु के इस मोहिनी रूप पर भगवान शिव मोहित हो गए और वह मोहिनी को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। इसी बीच भगवान शिव का वीर्यपात हो गया। उस तेज को पवन देव ने एक दोने में पत्तल के पात्र में एकत्र करके जहां देवी अंजना तपस्या कर रही थी उस नदी की ओर ले गए। तभी देवी अंजना को प्यास लगी और उन्होंने उस बांस की नली के द्वारा जब जल पीने का प्रयत्न किया तो वह तेज उस नली के द्वारा उनके उदर में चला गया। इस प्रकार वह गर्भवती हो गई। अब देवी अंजना को चिंता सताने लगी कि बिना पति के गर्भ धारण करने पर मेरे साथ क्या अन्याय होगा। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे देवी अंजना, तुम्हारे गर्भ में स्वयं रुद्र का 11वां अवतार पल रहा है। तुम्हारे गर्भ में भगवान शिव का तेज है, अतः तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि
तुम आने वाले समय में एक ऐसे बालक को जन्म दोगी जो सभी युगों में पूजनीय होगा, अमर होगा और उससे बड़ा बलवान और बुद्धिमान कोई नहीं होगा। तुम भी उसकी माता के रूप में तीनों लोकों में पूजी जाओगी। यह आकाशवाणी सुनकर देवी अंजना महलों में अपने पति के पास वापस लौट आई। समय बीतने पर उन्होंने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम हनुमान रखा गया और वह बालक रामदूत या राम भक्त हनुमान के रूप में प्रसिद्ध हुए। हनुमान आज भी अमर हैं, वह सभी युगों में विराजमान हैं। उनको सभी देवताओं का वरदान मिला हुआ है। अग्नि उन्हें जला नहीं सकती, जल उन्हें डुबा नहीं सकता, पवन उनके पालक पिता हैं। सभी देवों में एकमात्र हनुमान ही ऐसे देवता हैं जिनके आगे सारी बुरी शक्तियां नतमस्तक हैं। इसीलिए कहा जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। तो बोलिए श्री वीर बजरंगी हनुमान की जय। देवियों सज्जनों, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो ऐसी ही अन्य कथाओं को सुनने के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप आगे कौन सी कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं और उत्साहवर्धन भी करते हैं। धन्यवाद।